हमारा खाते हैं, हमारा घुर्राते हैं, हमारे ऊपर घुर्राते हैं। अब तो जो सबर है ना, जो हम करेंगे सबर तो इनकी खुदेगी कबर। अपना रंग बेच रहे हो, जरा सी छींटे पड़ गई तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो गई। झिंगर है ना, सारे झिंगरों के अंडों पे काम होना चाहिए। तो तुम्हें पाकिस्तान बन चुका है। हिंदू हम एक बच्चा पैदा करते हैं, 2 बच्चे पैदा करते हैं और उनकी एजुकेशन में लग जाते हैं। केले दे दो, केले बेचने दो, अमरूद बेचने दो, फल बेचने दो। अगर 5-6 होते ना तो अकेले धूल चटा देता वो। नहीं करते तो 9-10 बच्चे पैदा करते हैं और सारे के सारे आपकी रेडी लगाते हैं। नमस्कार, मैं वर्षा गुरसेना। मैं मौजूद हूँ उसी स्थान पे तरुण के साथ ये हत्या हुई थी। प्रदर्शन भी जारी कर रखा है। आइए जानते हैं क्या है उनकी राय और वो क्या कहना चाहते हैं। ये दिल्ली में पहली बार देखा गया है कि ये यूपी का मॉडल आया है बुलडोजर वाला। तो इसमें जो ये कार्रवाई की गई है, तो आप प्रशासन के लिए खुश है या आपकी क्या राय है? बहुत खुश है, बहुत खुश है। मैं मोनिका भारद्वाज हिंदू जागरण मंच से जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ और महिला आयाम का कार्य भी मेरे पास है। हम लव जिहाद पे काम करते हैं और ये जो कार्य हुआ दिल्ली में पहली बार, तो बोले जय जय श्री राम। ये बहुत अच्छा, श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और योगी मॉडल आना चाहिए। और योगी मॉडल के साथ साथ एक लॉ भी होना चाहिए कि जिससे यहाँ से तो हम इनको कर दें और कोर्ट में जाके ना छूटे। कुछ ऐसा लॉ भी होना चाहिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही मेरा निवेदन है कि लॉ जरूर आना चाहिए इनके खिलाफ। हमारा खाते हैं, हमारा घुर्राते हैं, हमारे ऊपर घुर्राते हैं। अब तो जो सबर है ना, जो हम करेंगे सबर तो इनकी खुदेगी कबर। ठीक है ना। और अब हम सबर भी नहीं करेंगे, हम एट द स्पॉट करेंगे। एट द स्पॉट काम हो रहा है और होगा। और हमारा खा के हमारा क्यों घुर्राते हैं भाई? रंग हमारा बेच रहे हैं, हमारा रंग बेच रहे हो, जरा सी छींटे पड़ गई तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो गई। हमारा तुम होली, दिवाली, रक्षाबंधन सब हमारे उससे तुम्हारा घर पल रहा है। हम सामान खरीदते हैं ना, तब तुम्हारा घर चलता है। तो ठीक है ना। इनके साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और इससे भी अच्छा होना चाहिए। तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए और एनकाउंटर इसका नहीं होना चाहिए। ये जो झिंगर है ना, सारे झिंगरों के अंडों पे काम होना चाहिए। अंडे खत्म होने चाहिए इनके। एक झिंगुर बाबा को खत्म करने से कुछ नहीं हो। इस घटना से आपका क्या मानना है? ये धार्मिक घटना है या इसके पीछे कोई और साजिश है लोगों की? देखिए, ये धार्मिक घटना नहीं है, ये इन लोगों की साजिश होती है। ये मौका ढूंढते हैं सुई का, तिल का ताड़ बनाने की। ये हमारे त्योहारों को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को खराब करने में 2 मिनट नहीं लगाते हैं। इनको पीछे से पैसा आता है इस चीज के लिए। मदरसे से पैसा आता है। मेरी काम वाली थी, हमारी बिल्डिंग की काम वाली थी, हमें नहीं पता था मुसलमान है। एक दिन पैसे मिलने में देर हो गई तो उसने बोला, मैडम मुझे तो 100 रुपए में से भी 20 रुपए मस्जिद में देने पड़ते हैं। मेरा खा के मुझे गुर्रा रही है। उसी दिन उसको निकाला है। तो भाई उनको काम देना बंद करो, इनका बहिष्कार करना शुरू करो। हिंदू राष्ट्र बनाओ। हिंदू कोई नहीं आएगा, हमें खुद बनाना पड़ेगा। मैडम क्या सवाल पूछ रही है आप? इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है सबको कि हमारे त्योहारों को खत्म करना चाह रहे हैं। हमारी एक यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी को इन्होंने खत्म कर दिया था क्योंकि उसमें हमारे सारे ग्रंथ, सारे साहित्य थे और 1 महीने तक वो यूनिवर्सिटी चली थी। तो ये हमारी परंपराओं को, हमारे त्योहारों को खत्म करना चाह रहे हैं और ये इनका पहले से ही प्री प्लान होता है सब कुछ। एकदम से कुछ नहीं होता है, एकदम से इतनी बड़ी घटना नहीं घटती है। इन लोगों का प्री प्लान होता है कि कहां से हम क्या चीज निकालें। और ये सामने वाली पार्टी को देखते हैं, वो कमजोर तो नहीं है, उसी पे ये किसी बड़े उस पे क्यों नहीं करते हैं? ये पे हमला करेगा तो शेर क्यों नहीं करते हैं? एक कोई ऐसा ढूंढते हैं कि जिसके सपोर्ट में कोई ना खड़ा हो। लेकिन इनको नहीं पता है हिंदुस्तान जाग रहा है। हिंदुस्तान जाग रहा है, धीरे धीरे विधर्मी भाग रहा है। टाइम लगा लेते हैं। जो मूल्य है यहाँ पे दिल्ली, पूरी दिल्ली में, खासकर उत्तर में पाकिस्तान बन चुका है। हिंदुओं को दबा चुका है। ऐसे मुसलमान देखते हैं हिंदू कैसा है कैसा नहीं। एक हिंदू शेर होगा, शेर से पंगा लेंगे नहीं, शेर से पंगा ले लेगा, शेर खा जाएगा पूरा। बोलने का ऐसा करो जैसे हम कहते हैं सनातन हिंदू है, ऐसे वो भी कहे सनातन मुसलमान है, ऐसे वो भी बोले तभी मानेंगे मुसलमान है। विश्वास नहीं है। अब जन्म का मोहरम होगा, मोहरम में मैं कैसे लाऊंगा? हम अपने बजरंग दल के साथियों के साथ मोहरम में हम होली खेलेंगे। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि इनको ना, जितने भी किराए पे रह रहे हैं सबको नोटिस दो। किराएदारों किराएदारी अब खाली कराए, मकान मालिक अपने किराएदार से मकान खाली कराए। प्रॉपर्टी डीलरों को नोटिस दो, कोई मुसलमानों को मकान नहीं बेचेगा। कैसे ये हमारी जमीन पे कब्जा कर लेंगे? किराए पे रह के पूरे मकान पे कब्जा कर लेते हैं। तो भाइयों तुम्हें खुद भी जागना होगा।
ये होना चाहिए कि जितने भी सर्च करो अपनी अपनी बस्ती में कितना क्या है, पूरे आंकड़े बनाओ कि किस घर में कितने हिंदू है कितने मुस्लिम है। उनको किराए पे घर नहीं मिलना चाहिए। आप अपनी गली का ठेका ले लो जी, मैं अपनी गली में कोई मुसलमान नहीं आने देने का। एक ठेका ले लो, एक गली से शुरू होगा, नगर से शुरू होगा, प्रांत से शुरू होगा, पूरे देश में शुरू होगा। पहल तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस चीज से सहमत है, इनसे खाली कराना चाहिए। बिल्कुल मकान खाली कराओ। प्रॉपर्टी डीलरों को बोलो कि जो मकान बेचते हैं इनको उनको बोलो भाई अब नहीं चलेगा, बहुत हो लिया, अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा हिंदू को बेच रहा है, वो किराया दिया, उनको बेच दिया। हिंदू को बेचो ना अपने मकान को, क्यों दे रहे मुसलमान को? वही गर्दन धर रहे चक्कू। हत्या की धारा तो 302 होती है, लेकिन इसके बाद जो इतने सारे लोगों ने मारा था, 50 से 20 लोगों ने, तो क्या इसमें आपको क्या लगता है कि सबको तो नहीं वो करेंगे, तो उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा? तो वो यही आपकी गलियों में सर, वो यही आपकी गलियों में यही मोहल्लों में घूमेंगे। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि हम चाहते हैं इनको सपा दिल्ली के बाहर, कोई मकान में किराया रहता है उनको भाव मिले, उनको किराए पे दो, उनको ना रेडी पट्टी इनकी बंद करो। रेडी इतनी अटकी बात है, चक्कू दिखा दे मार देते हैं चलते में। रोक लगना चाहिए, वो लगना चाहिए जनसंख्या पे, ठीक है। हम क्या है कि हम एक बच्चा पैदा करते हैं, 2 बच्चे पैदा करते हैं और उनके एजुकेशन में लग जाते हैं, ठीक है, ABCD सिखाते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये सीधा के साथ हिंदू मुस्लिम सिखाते हैं। बढ़ाते मदरसा में हिंदू धर्म को मारो, खत्म करो हिंदू धर्म को। बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। यहाँ पर क्या है कि हम सोच रहे हैं कि लड़के को कोई IAS PCS बनाए। वो लोग क्या है भाई, ठेले दे दो, केले बेचने दो, अमरूद बेचने दो, फल बेचने दो। इस ठेले के पास जाओ, आप स्कैनर लेकर पैसे डालो, किसी मुस्लिम का नाम आ रहा है, ठीक है। हमारे बच्चे क्या है, हमारे बच्चे का क्या है, 30 साल तक हो जाए, 35 साल तक हो जाए, शादी जल्दी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि लड़का अभी तैयारी कर रहा है। लड़का अभी तैयारी करके उसके बाद नौकरी पकड़ लेगा, उसके बाद लड़के की शादी होगी। बट इन लोगों में ऐसा सिस्टम नहीं है। लड़का 15 साल का है, 18 साल का है, भाई तुम अपना जिम्मेदारी निभाओ, शादी करो, तुम अपने परिवार का खर्चा निकाल लो, ये सिस्टम है। वरना यदि ये सिस्टम नहीं होता ना, यदि उन लोगों को ये इच्छा होती कि भाई हम उच्च शिक्षा का दर्जा प्राप्त कर सके, फिर इतना बेरोजगारी कोई नहीं झेल पाएगा। सवाल है कि जो पानी की छींटे ही गिरी थी, ये तो एक छोटी बात थी, यहाँ तक कि परिवार वालों ने आके माफी भी मांग ली थी, लेकिन फिर भी उस लड़के को या साजिश के थे, उनको कैसे पता था कि वो लड़का घर से बाहर है? और ये साजिश है। देखिए, पानी तो एक बहाना है, पानी तो एक बहाना है जी। ना वरना नाली में तो कितने सारे लोग गिर भी जाते हैं, बाइक लेकर गिर जाते हैं, साइकिल से गिर जाते हैं, गाड़ी वाले जाते हैं, नाली का छींटा भी पड़ जाता है शरीर पे, ठीक है। वो तो और भी उससे बेकार चीज है, नाली का पानी। बट ये है कि हमें दिमाग में ये बैठा हुआ है भाई इसको हम रडार पे लेना है, इसको हमें मारना है। अब जब मौका मिल गया लोग मार दिए, वरना पूरे दिल्ली के लोग चाहे कोई भी धर्म के हो, सब लोग बोल रहे हैं कि जो हुआ है गलत हुआ है। मैं कैसे लिखूंगा? मेरे घर में ताला वगैरह कुंडी लग रही है, कैसे लिखूंगा? उन्होंने आरामदेदी करी, सब मकानों में कुंडी लगा दी, कैसे लिखा बच्चा? तो नीचे कुंडी कैसे लिखा? गली के अंदर, पूरी गली में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुंडी लगाई थी गली में, तो ये एक साजिश का ही हिस्सा बताया जा रहा है। था कि वो 5-6 बंदों को अकेले मार सकता था। ये तो 25-30 बंदे थे मारने वाले। अगर 5-6 होते ना तो अकेले धूल चटा देता वो। उन्होंने और पीछे से मारा था, मतलब घेर के। उनके किसी के बस की बात नहीं थी कि वो अकेले वार कर लेते, ठीक है। इनके ये है, और इनके कोई काम धंधे। तो सरकार से एक बात और कहनी है कि भाई ये लोग है ना, कोई काम नहीं करते तो 9-10 बच्चे पैदा करते हैं और सारे के सारे आपकी रेडी लगाते हैं, अपना रिक्शा चलाते हैं। और जब इनके झगड़े होते हैं ना, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और हम हिंदुओं में क्या है, हम 20 किलोमीटर दूर ड्यूटी करने आते हैं। हमारे जब किसी दोस्त का कोई मैटर होता है तो आने में 2 घंटे लगे थे, तब तक उसका डेथ सर्टिफिकेट बन गया होता है। तो हमारे में ये है, हम लोग ये करते हैं। और ये 5 मिनट में इकट्ठे होते हैं मारने के लिए। चक्कू हथियार सारी इनकी रेडी पे और उनपे ई-रिक्शों में मिलेगा। 10 दिन के अंदर, 10 दिन बता रहा हूँ, मात्र 10 दिन में दिल्ली में क्राइम खत्म हो सकता है अगर प्रशासन टाइट हो जाए तो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 1 साल पहले की बात है, मेरे साथ हुआ था। मैं रात में 11 बजे तक ड्यूटी करता था, 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद में 4 घंटे डिलीवरी का काम करता था मैं भी। एक बार मेरे साथ हुआ था उत्तम नगर ईस्ट में ही, एक लड़के को लूटपाट कर रहा था एक लड़का, ठीक है। तो मैंने वहां पे पहुंचा, रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ी, अपनी बाइक खड़ी करी, पहुंचा, उसको बचाया, पीछे से यूं पकड़ा। डिलीवरी करने वाले की ये चीजें देखो कि मजबूत होती है। ये पकड़ा, वो छुड़ा नहीं पाया, मैंने उसको 10-12 घूंसे मारे, पुलिस को बुलाया, पुलिस को उसको दिया। और मैं उत्तम नगर ईस्ट से वेस्ट नहीं जा पाया, पुलिस वाले वेस्ट गए थे, वेस्ट पे लड़का छोड़ दिया चौराहे पे। मैं पीछे से आया, देखा लड़का चौराहे पे खड़ा हुआ। ये प्रशासन है। अब मैं प्रशासन को क्या बोलूंगा आप बताओ। मैम, जो लोग यहाँ पे है ना, जब उनकी मर्डर करने वाले बंदे जिन्होंने मर्डर करा है उसकी फैमिली के सामने से निकलेंगे तो वो लोग पलायन कर जाएंगे और कुछ नहीं होगा। बस ये होगा, क्योंकि इनकाउंटर होगा नहीं, मुझे पता है। 4-5 लोग बोल रहे हैं पकड़ लिए हैं, पर
मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने पकड़े होंगे, कुछ नहीं हुए, ठीक है, पकड़े तो होंगे ही नहीं।